नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आज सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोस्तों अगला लेक्चर है। प्रॉफिट लॉस के जिसने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इस मोटिवेशन के साथ आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। पहले मशीन पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है तथा दूसरी मशीन पर उसे 10% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि होगा। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है, बढ़े बढ़ाओ और घटे घटाओ, बढ़े बढ़ाओ और घटे घटाओ। तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपान 100। तो दोस्तों ये एक फार्मूला होता है। और दोस्तों अब ये क्या कह रहा है कि 396 को एक वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो 10% प्रॉफिट पर बेच दिया तो 110/100, 110/100। तो ये हो गया दोस्तों 11 छंगा 66, 11 निमा 99 और 6 95 के 5 और 11 निमा 99, हाँ 11 छंगा 66 के 6 और 11 निमा 99 और 6 105 और 11 तियाँ 33 और 10 43। तो एक जीरो कटा यानी इतने, एक तो इतने रुपए में बेची। दूसरी की कीमत है दोस्तों, कह रहा 10% लॉस पर बेच दी तो यानी 392 इंटू 90, 10% लॉस पर बेच दी तो 90 की कीमत है ये। तो बटे 100 काट दिया तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 वो सीट 96 है। 9 छंगा 54 के 4, 9 निमा 81 और 5 86 और 9 तियाँ 27 और 8 35। तो ये इसकी कास्ट क्या आ गई 356.4। और दोनों दोस्तों कीमत कितनी है यानी 396 इंटू 2 तो ये हो गई 792। टोटल कीमत कितनी है 792। इनको दोस्तों जोड़ लेते हैं। ये एक की कीमत हो गई 356.4। तो और दूसरे की कीमत क्या आई थी, दूसरे की आई थी 435.6। दूसरे की कीमत क्या आई थी दोस्तों 435.6। अब इनको काउंट कर लेते हैं। 4 6 10 का 0 और 6 1 7 7 5 12 के 2 हासिला 1 और 6 3 9 और 3 4 7। तो यानी दोस्तों जितने की कॉस्ट प्राइस थी उतनी सेलिंग प्राइस हो गई। तो नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नो लॉस नो प्रॉफिट, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल करें। अगला क्वेश्चन है
ये कह रहा है कि एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा? तो पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों कहने का तात्पर्य है एक वस्तु पर 20% का लाभ तो दूसरी वस्तु पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो पूरे सौदे में क्या होगा? 1 लाख की एक वस्तु, एक लाख, इस पे हुआ है दोस्तों 20% का प्रॉफिट, तो यानी 120, 2 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000। और दूसरे को क्या है? दूसरे को 20% हानि पर, लॉस पर बेच दिया गया है, तो यानी 1 लाख इंटू 80, 20% का लॉस है तो 80 की कीमत होगी, यानी 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी ये 80,000 कितना होगा दोस्तों? 80,000। तो दोनों वस्तुओं को काउंट करें, 1,20,000, 1,20,000 और 80,000, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए, 2 लाख। और टोटल क्या बनता है? 2 लाख वो भी बनता है दोस्तों, 1-1 लाख की बेचेंगे तो 2 लाख वो भी बन रहा है। तो इसका कहने का तात्पर्य नो लॉस नो प्रॉफिट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नो लॉस नो प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन बनाएं दोस्तों। ये कह रहा है कि एक दुकानदार बराबर मूल्यों पर 2 टीवी सेट बेचता है। यदि एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? मान लिया दोस्तों कोई वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 20% का प्रॉफिट कमाने के बाद ये 120 की बिक जाएगी, और दूसरी कह रहा है उसी वस्तु पर, यानी दूसरे का भी 100 रुपये है कॉस्ट, और इसको 20% लॉस पर यानी 80 रुपये की, तो ये टोटल 120 रुपये, और ये टोटल 200 रुपये, और ये भी 200 रुपये। नो लॉस नो प्रॉफिट, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट सवाल बनाएं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बनाएं दोस्तों इस सवाल को। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। एक पर उससे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो जिसमें दोस्तों ये फार्मूला लगेगा, बढ़ाओ घटे घटाओ, तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपान 100। तो इसमें दोस्तों क्या कह रहा है? 10% का प्रॉफिट हुआ तो प्लस 10, 10% का लॉस हुआ -10, प्लस माइनस यानी 10 गुणे 10/100, ये 2 जीरो कैंसिल, ये कैंसिल। तो इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि 1% का क्या हुआ? लॉस हुआ। 1% का क्या हुआ? लॉस हुआ। 1% का लॉस हुआ। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 रुपये प्रति पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में क्या नतीजा होगा? तो दोस्तों 12 रुपये
कोई 12 रुपये की चीज़ खरीद कर, एक वस्तु की कीमत है 12 रुपये, उस पर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 120/100। तो दूसरे की कीमत क्या है, कह रहा है कि 12 रुपये पर 20% का लॉस हुआ, यानी 80/100, 80/100। तो ये हो जाएगा 12/144 पर 10/100 प्लस 12×8 = 10/100। तो इसको हल करेंगे दोस्तों, यानी ये आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, दशमलव यहाँ, 2 जीरो कैंसिल, दशमलव यहाँ, यानी 14.40 प्लस 9.60। इनको ऐड करेंगे दोस्तों, ये बन जाएंगे 24। कितने बनेंगे, 24। टोटल कितने बनेंगे, 24। और 12 इधर भी 24 कास्ट होगी। तो नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाए दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उससे 20% का प्रॉफिट होता है, तो दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लॉस होता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो ये दोस्तों, ये मूल्य से कोई मतलब नहीं, ये लग जाएगा आपका कुछ दोस्तों बढ़ाओ घटे घटाओ, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू B/100, इससे लगा देंगे दोस्तों। 20% का प्रॉफिट है तो प्लस 20, 20% का लॉस है तो -20, और -20 इंटू 20/100। तो ये जीरो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया दोस्तों 2 दूनी 4, यानी -4% का लॉस हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 4% का लॉस हुआ। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेलीविज़न तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि एक टेलीविज़न पर 20% का लॉस तथा दूसरे रेफ्रिजरेटर पर 20% की हानि, यानी एक पर 20% की हानि और दूसरे पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो पूरे सौदे में क्या होगा, पूरे सौदे में क्या होगा दोस्तों। तो 12,000, यानी 12,000 पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी 120/100। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल आउट, 12 144, 12 144 पर 2 जीरो। दूसरी वस्तु, ये तो पहली वस्तु हो गई, अब दूसरी वस्तु को कह रहा 20% के लॉस पर बेच दिया है, तो 12,000 का, यानी 12,000 इंटू 80/100, तो ये 2 जीरो कैंसिल, तो 12×8 = 96 पर 2 जीरो, 9,600। दोनों को ऐड करते हैं, 14,400 प्लस 9,600, तो ये टोटल हो गया दोस्तों 24,000। कितना, 24,000। तो हमारी कॉस्ट प्राइस भी कितनी है, 24,000। कास्ट प्राइस भी 24,000 और सेलिंग प्राइस भी 24,000। तो नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 375 रुपये प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तुएं बेची। एक वस्तु पर उसे 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि होगा। तो ये दोस्तों 25% का प्रॉफिट होता है, +25 -25 और माइनस A + B, यानी 25 इंटू 25/100।
तो ये हो जाएगा, ये 25-25 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25-25 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 25-25 625 बटे 100, 2 जीरो कैंसिल, दशमलव यहाँ, यानी 6.25% का क्या होगा, लॉस होगा। तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है कि 240 रुपये में एक वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है तथा 20% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों 10% की हानि होती है, यानी ये 90% की वैल्यू है। 90% बराबर 240। तो हमें चाहिए 120%, यानी 20% गेन करना है। तो यानी 240 गुणे 120 बटे 100। तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। आप 24 और 12 की मल्टीप्लाई करा लेते हैं दोस्तों। ये आ जाएगा 12 चौक 48 के 8, 12 दूनी 24, 24 और 4 28, यानी 288। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया। तो वह प्रारंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो दोस्तों यानी ये 80% की वैल्यू है। 80% बराबर 480। हमें चाहिए 20% लाभ कमाना चाहता तो 120 की, तो 480 इंटू 120 बटे 80। तो ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट। 8 छंग 48 और 12 छंगा 72, 12 छंग 72, 720 रुपये। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों 5% हानि की बजाय 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है। तो यानी 95% की बजाय 105 में, तो डिफरेंट कितना है दोस्तों, 10%। 10% की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 रुपये। 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये। तो हमें चाहिए लागत मूल्य यानी 100% की, यानी 10 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100% की कीमत हो जाएगी 50 रुपये। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है कि एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों 10% की हानि पर बेचने पर 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कहने का तात्पर्य है कि 90% की वैल्यू कितनी है, 72 रुपये। हमको चाहिए 105% की, तो 72 गुणे 105 बटे 90। तो 9 से काट देते हैं, 9 दहम 90 और 9 72, 9 72, 8 पन 40 और 840 बटे 10, एक जीरो कैंसिल आउट, यानी 84 रुपये। कितना आ गया दोस्तों, 84 रुपये। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाएं। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। यानी 105 रुपये में बेचता है तो 9% की हानि होती है। 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों यानी 9% की हानि होती है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये कीमत है 91% की।
91% बराबर 105। हमको चाहिए 130% की। 105 इंटू 130 बटे 91। 13 एकन 13, 13 सत्ते 91, तो 7 एकन 7, 7 पना 35, और ये यहाँ बचा दोस्तों एक, ये 10 हो गया, तो यानी 150। कितना बच आया दोस्तों? 150। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 9 रुपये यदि इसे 9 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? यानी दोस्तों 90, 10% हानि बराबर 90%, और कह रहा है कि 12.5% अधिक पर बेचा जाता तो 112.5%। इनका दोस्तों डिफरेंट कितना है? इनका डिफरेंट है 22.5%, और इसकी 9 रुपये कीमत है। 22.5 की 9 रुपये, हमको चाहिए 100% की, हमको चाहिए 100% की। तो दोस्तों यानी 9 गुणे 100 बटे 22.5, 22.5, तो 1 0, 1 दशमलव हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया। अब काट देते हैं, 9 एकन 9 और 25 नीमा 225, 25 नीमा 225, तो 25 एकन 25 और 25 चौक 100, यानी 40 रुपये। कितना आ गया? 40 रुपये। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट अगला सवाल बनाएं। वीडियो को पॉज करें, हल करें। ये कह रहा है कि एक मेज 400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाता है, तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा? यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि 400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर 5% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी 5% हानि बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि 5% की वैल्यू 50 रुपये है, 5% की वैल्यू 50 रुपये है, तो हमको चाहिए 100% की। तो 5 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 50 में इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से, तो ये 100% बन गया, और ये बन जाएगा दोस्तों 0 0 5 दूनी 10, यानी 1000। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचा जाए तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो दोस्तों कहने का मतलब है कि 950 में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो ये 95% की वैल्यू है। 95% बराबर 950, 95% बराबर 950, तो हमको चाहिए 100% की, तो 95 950 गुणे 100 बटे 95 बटे 95, 95 95 कैंसिल आउट, ये आ गया दोस्तों 1000। 1000 यानी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 1000 रुपये। अब बेच रहा है 1040 में, 1040 में बेच रहा है, तो कितने % प्रॉफिट होगा? तो 40
40 का प्रॉफिट होता है 1000 पर, तो प्रतिशत में इंटू 100, 20 20 10 10, यानी प्रॉफिट होगा 4%। आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक पर बेचे तो 6% का लाभ होगा। तो लागत मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों 12.5% की हानि, ये हो जाएगा यानी 87.5%, और 6% का गेन होने लगता है यानी प्रॉफिट होने लगता है, तो 106%। तो इनका अंतर हो जाएगा दोस्तों 12 6 18, 18.5%। 18.5% की वैल्यू है, 18.5% की वैल्यू है दोस्तों 51.80 रुपये। तो हमको चाहिए वस्तु का कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, तो 51.80 इंटू 100 बटे 18.5, ये पॉइंट कैंसिल आउट, अपान में 0, ये 0 कैंसिल आउट। अब 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35। 37 एकन 37, बच गया 13 14 14, और 14 148 हो गया, और 74 4 बार जाएगा, 148 कट गया 4 बार, और 1 0, 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 14 दूनी 28, 280 रुपये, 280 रुपये। कास्ट प्राइस कितनी आ गई? 280 रुपये। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो मेज का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। दोस्तों कह रहा है कि 10% का लाभ होता तो 5% कम पर खरीदता, तो 5% कम पर खरीदता यानी 95 की खरीदता, और 20% का लाभ यानी 120%। और इनका डिफरेंट कितना है दोस्तों, यानी 95 की अगर लाता और 20% प्रॉफिट कमाने के लिए वो कितने पर बेचता? 120 की बेचता। तो 120, तो इनका डिफरेंट हो गया 25%। कितना हो गया? 25%। 25% की वैल्यू दोस्तों है, 25% की वैल्यू है 80 रुपये। कितनी है? 80 रुपये। हमें चाहिए 100% की। कितनी चाहिए? 100% की। तो 80 इंटू 100 अपान 25, और 25 चौक 100, 25 चौक 100, 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो कहने का मतलब ये है कि यानी 3200, 3200 रुपये आ जाएगी। कीमत कितनी आ गई? 3200 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो कहने का मतलब है दोस्तों वो 20% लॉस यानी 80% में बेचता था, 80 रुपये की बेचता था, 80 रुपये की बेचता था। अब कह रहा है कि 100 रुपये बढ़ा दिए तो 5% का लाभ होने लगा, तो यानी 105 की बिकने लगी।
105% में, यानी तो डिफरेंट कितना है, 25% का डिफरेंट है। कितना है दोस्तों, 25% का डिफरेंट है। 25% की वैल्यू कितनी दी है, 100 रुपये। कितनी दी है, 100 रुपये। तो हमको चाहिए दोस्तों, हमको चाहिए 100, तो 25 चौक 100 और 400, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 400 रुपये। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 400, यानी सी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो उसे 35 रुपये अधिक आमदनी होगी, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों 20% प्रॉफिट 120 में बेची जाती थी, अब कह रहा है 25% का लाभ, तो यानी 125 में बेची जाएगी। तो इनका डिफरेंट कितना है, 5, यानी 5%, यानी 5% की वैल्यू है 35 रुपये। 5% की वैल्यू है दोस्तों 35 रुपये। हमको चाहिए 100 की, यानी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर बन गया 100% और इधर बन जाएगा 0, 35 दूना 70, यानी 700 रुपये। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है कि एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है, यदि वह उस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। तो दोस्तों 100 रुपये की वस्तु थी और 20% का प्रॉफिट कमाने के बाद 120 रुपये की बेच दिया, तो कह रहा 100 रुपये की वस्तु को 200 रुपये में बेच दे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट होगा, तो ये होगा दोस्तों 100/100 इंटू 100, यानी 100%। कितना प्रॉफिट होगा, 100%। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45,000 रुपये में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि उठानी पड़ती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचा जाए। कहने का तात्पर्य है 10% लॉस होता है, यानी 90% की वैल्यू गिवन है। 90% बराबर 45,000। 45,000 हमको चाहिए 15%, यानी 115% की वैल्यू, यानी 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो 115% की चाहिए। 115% अपान 90, ये 0 ये 0 कैंसिल, 9 पना 45 और 55 25 के 5, 11 पचे 55, 55 और 57, 57 पर 2 0, यानी 57,500। 57,500 आंसर नंबर सी, 57,500। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बनाएं। ये कह रहा है कि यदि एक रेडियो को 10% प्रॉफिट पर 990 में बेचा गया, यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने रुपए का लाभ या हानि होता। यानी 10% का प्रॉफिट होता है जब 990 में बेचा जाता है, तो 110% की वैल्यू है 990, तो 1% की कितनी आ जाएगी, 11 इक्कन 11 और 11 नीमा 99, यानी 10% की वैल्यू 90, तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो 100% की हो जाएगी 900। 900, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 900, और बेचा जाता है 890 में, यानी
₹10 का लॉस होता है कितने, 90 पर, यानी 900 पर इंटू 100। तो ये जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा दोस्तों अरे दोस्तों इसने प्रतिशत वैल्यू नहीं पूछी है, प्रतिशत वैल्यू नहीं पूछी है, ये रुपए में कह रहा है, रुपए में कितने का लॉस होगा। तो रुपए में लॉस होगा दोस्तों ₹10 का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को ₹12 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, यानी 20% हानि पर बेचता है, तो यानी 80%, यानी ₹80 में बेचता है, और ₹12 अधिक में बेचता है तो 10% का प्रॉफिट होता है, तो यानी 110 और 80 का डिफरेंट कितना है दोस्तों, ये है 30, यानी 30% की वैल्यू है ₹12। 30% की वैल्यू है ₹12, 3 से काट दीजिए तो 3 चौक 12, यानी 10% की वैल्यू है 10% की वैल्यू है ₹4। तो 100 की कितनी होगी, 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और जिसने मेरे इस प्रॉफिट एंड लॉस के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।